अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क के मानसून के हालिया स्पेल के तहत होने वाली मूसलाधार बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़ जाने के बाद पंजाब में सैलाबी सूरत हाल संगीन होती जा रही है। अब तक 46 अफराद जाँ बहक और 37 लाख से जायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने अब से कुछ देर पहले पंजाब के जो ज़िमनी इंतखाबात थे उन्हें भी मुलतवी कर दिया है। पंजाब से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात मौखर करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। गुजरात शहर बदतरीन अर्बन फ्लडिंग की लपेट में आ गया, जहां मूसलाधार बारिशों और नाकिस निकासियाब के बायस शहरी इलाकों में 4-4 फीट तक पानी जमा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में गुजरात और गुजरांवाला डिवीजन में 506 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड हुई, जो कि हालिया तारीख का बदतरीन रीजनल रेनफॉल रिकॉर्ड करार दिया जा रहा है। बहावलनगर में दरिया सतलुज के किनारे आबादियां सैलाब के पानी में डूबी हुई हैं। पानी के बहाव में तेजी की वजह से फतवाली के करीब जो है वो बंद टूट गया, जिसके सबब सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेरे आब आ गई। कसूर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो रही है। इसी तरह से अब्दुल हकीम रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज जो है वो भी ज़ेरे आब आ गया था, जबकि सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शोरकोट खानेवाल जो रेलवे ट्रैक है वो भी बंद हो गया था। DGPDA में पंजाब इरफान अली काठिया का यह कहना है कि अगले 24 घंटे मुल्तान शहर के लिए बहुत ही अहम है। उन्होंने कहा कि खानकी के मकाम पर 10.5 लाख क्यूसिक का रैला आया है। उन्होंने बताया कि 24 घंटे में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से 3 वार्निंग्स मिली हैं। चनाब में सैलाब से पहले से मुतासरा अजला फिर से मुतासर हो सकते हैं। DGPDA ने यह भी कहा है कि अगले 72 घंटों में तीनों भारतीय जो डैम हैं वो फुल हो जाएंगे, और उन्होंने कहा कि रावी का जो पानी है वो चनाब में मिलने की बजाय अब वापस आ रहा है, जिसके बायस पानी की सतह में कमी नहीं हुई। जबकि अहमदपुर सियाल में पानी जब तक कम नहीं होगा तो सदनाई में भी पानी कम नहीं होगा। उनका यह कहना था कि अगला जो बड़ा चैलेंज है वो हेड मोहम्मद वाला में है, और मुल्तान में शेरशाह ब्रिज पर भी पानी का खासा दबाव है और सिर्फ 2 फीट का मार्जिन जो है वो रह गया। मुल्तान में ब्रीचिंग के हवाले से अहम फैसले किए जा चुके हैं। भारत ने दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने पर बागलिहार और सलाल डैम के जो स्पिलवेज थे वो भी खोल दिए, और पाकिस्तान को हाई कमीशन के जरिए इस मुमकिना सैलाब से आगाह भी कर दिया गया था। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए मरासले में यह कहा गया था कि दरिया सतलुज में हरीके जीरी और फिरोजपुर जीरी में पानी छोड़ा जा रहा है। वजारत आबी वसाइल ने भारतीय मरासले के बाद फ्लड अलर्ट भी जारी कर दिया है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो सैलाबी सूरत हाल है उसके पेश नज़र 409 फ्लड कैंप जो है वो कायम हुए हैं, और इनमें सहूलियात फराहम की जा रही हैं। 25,000 से ज्यादा लोग जो है वो इन कैंपों में हैं, और मुतासरा इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयां भी जारी हैं। एक बड़ा चैलेंज इसके साथ यह है कि वजारत सेहत ने सैलाब के बाद मुख्तलिफ बीमारियां फैलने के खदशे की एक हंगामी हेल्थ एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक सैलाब के बाद इन इलाकों में जो मुतासरा इलाके हैं यहाँ पर बीमारियां फैलने का खदशा है। आलमी इदारा सेहत ने भी पाकिस्तान में सैलाब के बायस वबाई अमराज में इजाफे का जो है खदशा वो जाहिर किया, और आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि फौरी तौर पर अगर इकदाम ना किए गए तो पाकिस्तान का जो सेहत का निज़ाम है वो बोझ तले दब सकता है। इस वक्त सैलाब से मुतासरा इलाकों में क्या सूरत हाल है, सबसे पहले प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे मुमताज खान न्याजी इस वक्त मुल्तान से जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो दीगर शहर हैं वहां पर उनकी भी सूरत हाल अपने नुमाइंदों से जानेंगे। मुमताज, ये DGPDA में का कहना है कि हेड मोहम्मद वाला जो है वो अगला चैलेंज है। इस वक्त वहां पर पानी के बहाव के हवाले से क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मैं हेड मोहम्मद वाला पर मौजूद हूं, और इस वक्त हेड मोहम्मद वाला दरिया चनाब के ऊपर पानी 5.5 लाख क्यूसेक के करीब जो है ना गुजर रहा है, और पानी इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है ये कहलाता है। शेरशाह बंद हो, जिस पर रेलवे ट्रैक है और रोड अपना पुल बना हुआ है, वहाँ भी 5.5 लाख क्यूसेक है, और ये यहाँ से बताता चलूँ हेड मोहम्मद वाला से लेकर जलालपुर पीर वाला तक जिला मुल्तान जो हदूद में आता है 150 किलोमीटर का ये फासला है। और हमारे बिल्कुल सामने जो है वो मुजफ्फरगढ़ है। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान दोनों के जो दरमियान बहने वाला पंजाब इस वक्त तूफानी रफ्तार से बह रहा है, और इसके अंदर रहने वाले 4 लाख जो आबादकार थे, जो रहायशी थे, जो देहाती थे, जो खेती बाड़ी का काम करते थे, उनको बाहर मुंतकिल तो किया जा चुका है। लेकिन आज एक नई खबर और एक तशवीशनाक जो है ना खबर वो शाम को सामने आई कि
दर्जनों जो घर थे, जो अपना अफराद थे, वो 5.5 लाख क्यूसेक के खौफनाक रेले के बावजूद अंदर रह रहे थे। वो पाक आर्मी रेस्क्यू और जिला इंतजामिया और उनकी रिक्वेस्ट के बावजूद बाहर नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन जब लहरें उनकी छतों तक पहुंची, जब पानी उनकी छतों को छूने लगा, तो फिर वो दुहाइयां देने लगे और फिर उनको हंगामी बुनियादों पर ऑपरेशन करते हुए पाक अफवाज के और जवानों ने और रेस्क्यू के जवानों ने उनको रेस्क्यू किया। उसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए और जराये के मुताबिक एक आध नौजवान जो है वो अभी तक लापता है। जो अगर पानी की बात की जाए तो पानी इस वक्त, मुमताज ये बताइएगा जो लोग इवैक्यूएट किए गए हैं वो क्या ज्यादा बंदों के ऊपर ही बैठे हैं, उनकी दीवारों के ऊपर ही बैठे हैं, या फिर वो कैंपों में भी गए हैं? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि बड़ा चैलेंज है, लोग कैंपों में जा नहीं रहे और अभी तक जो है वो खुले आसमान तले ही बैठे हुए हैं, अपने घरों के सामने बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की कि कैंप यहाँ लगाए। आज 1000 मजीद कैंप का इजाफा किया गया। यहाँ पर मजमूई तौर पर 38 कैंप लगाए गए थे, जिसमें हर कैंप में 500 खेमे जो है ना लगाए गए थे और वो जो है ना वो खेमे एक फैमिली को दिए गए थे। एक खेमे में तकरीबन 4 बंदे जो है ना वो ठहर सकते हैं, लेकिन देही इलाकों में ये सूरत हाल होती है कि एक घर के 10 से 15 अफराद होते हैं, तो वहाँ पे जगह ना होने की वजह से ज़्यादातर लोग ये उन्होंने किया है कि वो मुंतकिल होने के बाद दरिया के बाहर अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों और जो करीबी बागात हैं उनमें उन्होंने जो है ना पनाह ली हुई है और अपने जानवरों को, चूंकि उनके जानवरों को चारा का और दीगर जो उनके कीमती असबाब होते हैं उसके चोरी होने का खतरा होता है, तो उन्होंने अपने अजीज़ अकारब और मुख्तलिफ जो ज़मींदार हैं, जो अजीज़ अकारब हैं, उनके बागों में पनाह ले रखी है और वहाँ पर वो अपना खाना पकाना भी कर रहे हैं। और जो कि वाशरूम्स की मसला होता है कैंपों में, वाशरूम जो है ना खास तौर पर ख़वातीन को वाशरूम यूज़ करने का मसाइल दरपेश होते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादातर कैंपों से बाहर भी रह रहे हैं। कैंपों के अंदर भी लोग रह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लेकिन इस वक्त फौरी तौर पर मुझे बताइए, मुल्तान शहर के लिए और ये जो आसपास आबादियां हैं और खासतौर पे हेड मोहम्मद वाला कब तक एक्सपेक्टेड है, और ये जो 5.5 लाख क्यूसेक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये कितना ऊपर जा सकता है, कुछ इस हवाले से पता चला है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो गेज लगी हुई है हेड मोहम्मद वाला पर, यहाँ पर परसों जो है 413 फुट पानी की गेज का निशान था। आज परसों 412 था, कल 413 था और आज 414 फुट क्रॉस कर दिया है आज इस गेज ने। इस पे इन्होंने निशान लगाया हुआ है, जो ब्रीचिंग कमेटी एक बनी हुई है जिसमें तमाम इदारों के लोग शामिल हैं, उन्होंने 417 पे निशान लगाया हुआ है कि 417 पे पहुंचेगी तो हम ब्रीच कर देंगे। इसी तरह शेरशाह बांध पे भी जो है ना वहाँ पे भी निशान लगाया हुआ है कि जब एक खास हद तक पहुंचेगा तो अब पहले शेरशाह का बंद ब्रीच किया जाएगा, क्योंकि अगर पहले ये ब्रीच करते हैं तो फिर शेरशाह का बंद टूटने का खतरा है। पहले यहाँ बता दूं कि एक दो बंद यहाँ टूट चुके हैं। गागरे कचूरे का एक बंद था जो टूटा और जिसकी वजह से बहुत सी आबादियां और फसलें ज़ेरे आब आईं और उनको नुकसान हुआ। इसी तरह इधर झोंक भैंस की जो बस्ती है और इसके इर्द गिर्द के इलाके हैं, हेड मोहम्मद वाला के इर्द गिर्द के इलाके हैं, यहाँ पे भी छोटे मोटी ब्रीचेज हुई। आज जो मुल्तान का मेन बंद है वो उसे कहते हैं अकबर फ्लड बंद और शेरशाह बंद, ये 2 बंद हैं। इन बंदों में आज सीपेज का सिलसिला जारी रहा और उसके साथ साथ रिपेयरिंग का सिलसिला भी जारी रहा। कल रात से लेके अब रात तक जहां से पानी के प्रेशर की वजह से पुश्ते कमजोर हो रहे हैं, वहां पे मुरम्मत का काम भी जारी किया हुआ है, सिलसिला जारी है। ठीक है, तो सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। राइट, मुमताज खान नियाजी, बहुत शुक्रिया, मुल्तान से हमारे नुमाइंदे में हमारे साथ मौजूद थे। अब जरा मैं गुजरात का हाल जान लेते हैं। अब्दुल सत्तार हमारे रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर, वो वहां से जो है वो हमें जो है वो सिचुएशन के बारे में बताएंगे। जी अब्दुल सत्तार।
बिल्कुल गुजरात जो है पहली मर्तबा जो है अर्बन फ्लडिंग का शिकार हुआ है। गुज़िश्ता रोज जो है गुजरात में और गिरदोनवा के जो इलाकों में है वो 506 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई थी और रात 9 बजे जो बारिश का सिलसिला था अब वो रुक चुका था और उसके बाद जो है गुजरात के दही इलाकों से जो पानी है वो डीसी बांध जिसका नाम था और वो टूटा और वो उसने जो सारा जो है रुख जो है शहरी इलाकों की तरफ रुख कर लिया। ये वो बांध था जिसका मदीना सईदा और लुरा के जो मकीन है वो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो जिली इंतजामिया को जो है सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि जो हिफाजती बांध जो है ये टूटने का खतरा भी है और इसका जो रुख है पानी का गुजरात की तरफ हो जाएगा जिसकी वजह से शहरी आबादी भी ज़ेरे आब आ सकती है। इसका सद्देबात किया जाए लेकिन जो है जिली इंतजामिया ने जो है अपना सारी तवज्जो है दरियाए चनाब के इर्द गिर्द आबाद जो मुतासरा देहात थे उन तरफ रखी और शहरी आबादी ने कोई इस हवाले से जो है हिकमत अमली तय नहीं की जिसकी वजह से रात 10 बजे इसके बाद से जो है शहरी इलाकों में जो है वो पानी दाखिल होना शुरू हो चुका और अभी 22 से 23 घंटे हो चुके हैं। गुजरात के तमाम शहरी इलाके जो है वो पानी में डूबे हुए हैं जिसमें पुलिस स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं, मसाजिद है, जनाजा गाह है, मेटर्निटी हॉस्पिटल है, कॉलेजेस हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, आता एक कचहरी है और सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जो शहरी आबादी के मकान हैं जो उनके लोग हैं वो घरों में मकसूर हो चुके हैं। 5 से 6 फुट है कई इलाकों में जो है वो पानी दाखिल हो चुका है घरों में और रेस्क्यू को बोट्स के जरिए लोगों को वहां से निकालना पड़ रहा है और बाज़ इलाकों में तो ये सूरत हाल है फलाही तंजीमों की जानिब से जो है ट्रैक्टर ट्राली पे जो है लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ सबसे जो बड़ी जो कह रहे कि बड़ी दुख की जो बात है वो जो खवातीन को जो है राशन जो है बाजारों से मार्केट से लेने की वजह से बड़ी मुश्किल का दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इसी तरह इलाज मुआवजे के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए लोगों को जो है बड़ी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ा है। बाज़ इलाकों में तो हमने ये सूरत हाल भी देखी कि 4 पे जो मरीज है उसे उठाकर लोगों ने खुद जो है फलाई तंजीमों के साथ मिलकर अपनी मदद आपके तहत जो है हॉस्पिटल में मुंतकिल किया। जहाँ लोग जो है इस बारिशी पानी में बेबस नजर आ रहे हैं वहाँ गुजरात की जिला इंतजामिया भी है वो पानी का जो सिलसिला है शहरी इलाकों की तरफ रोकने में बेबस नजर आ रही है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूर अमीन मैंगल ने कमिश्नर गुजरावाला के हमरा जो है गुजरात के तमाम जो ज़ेरे आब इलाके आए हैं वहाँ दौरा भी किया और उन्हें वहाँ 1 किलोमीटर के जो है मदीना सईदा और मलुक होकर के मकाम पर जो है 1 किलोमीटर का जो है वो नाला जो है वहाँ तमीर करने की वो कोशिश की है शिकाफ डाल के ताकि पानी का जो है सिलसिला कम हो सके। लेकिन 20 से और 22 से बल्कि 23 घंटे हो गए हैं पानी का सिलसिला शहरी इलाकों में कम नहीं हो रहा और शहरी इलाकों में जो है ये पानी तेजी से फैलता जा रहा है और पानी की सतह भी बुलंद होती जा रही है। और ये गुजरात वो शहर है जो हमेशा बरसरे इक़्तिदार रहा। हर सियासतदान यहाँ से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, यहाँ से प्राइम मिनिस्टर, यहाँ से वज़रा आला सूबाई और वफाकी वज़रा गुजरात के बड़े हमेशा सियासत में नाम रहा है लेकिन गुजरात की इतनी अब तक सूरत हाल नहीं हुई जितनी मौजूदा हालात। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार हमें कुछ अपडेट दे रहे थे। कसूर एक और ऐसा स्पॉट है जहां पर पानी की जो आमद है वो मुसलसल जो है वो जारी है। हमारे रिपोर्टर मुनीर कंबो वहां से जो है वो हमें अपडेट दे रहे हैं और मुनीर से जानते हैं। मुनीर, क्या सूरत हाल है इस वक्त पानी के फ्लो के हवाले से? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गंडा सिंह बॉर्डर पर और यहाँ पर जो है सैलाबी सूरत हाल है, बहुत परेशानी का सामना है। हर तरफ पानी है, सैकड़ों एकड़ आदि है जो ज़ेरे आब आ चुकी है और जो रहायशी है इस इलाके के इलाका मकीन वो बहुत परेशान है। उनके जानवर जो हैं वो भी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी बताइएगा कि आपको क्या मसाइल है यहाँ पर? यहाँ पे मसाइल हैं कि ना कोई चारा मिल रहा है ना खाना मिल रहा है। हम यहाँ पे 10 दिन हो गए जलील हो रहे हैं तो लिहाजा है कि हुकूमत के आगे हमारी अपील है कि हमें कुछ दें जानवरों के लिए और हमारे लिए भी। हम वहाँ से तो आए हैं डूब कर मगर यहाँ से हमें कुछ चीज़ मिल नहीं रही। होटलों वालों को उधार तो नहीं देते मगर ये है कि हम अपने आप यहाँ पे निज़ाम चला रहे हैं मगर हुकूमत की तरफ
जी, जैसा कि इलाका मुखी बता रहे हैं कि हमें हुकूमत की तरफ से बिल्कुल कोई मदद मैसर नहीं है। हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास जानवरों के लिए चारा नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अपना पेट भर सकें, अपने जानवरों को पाल सकें, अपने बच्चों के लिए खाना ले सकें। बड़ी संगीन सूरत हाल बताई जा रही है। लोगों का ये कहना कि हम कई दिन से यहाँ पे भूखे रह रहे हैं, हमें खुराक भी मैसर नहीं आ रही और इलाका मुकीन बहुत परेशान है। ठीक है मुनीर, थैंक यू सो मच। मुनीर कंबो वहाँ की सिचुएशन के हवाले से बता रहे थे। अब क्योंकि जो सबसे ज्यादा फोकस है वो निचले डाउनस्ट्रीम के इलाकों के ऊपर है। शहजाद ताबानी सखर से जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और शहजाद से भी जो है वो सिचुएशन पूछते हैं। शहजाद, इस वक्त क्या हो रहा है? इस ये जो फ्लड जो पंजाब में था, अब जैसे जैसे ये पानी सिंध की तरफ आ रहा है, तो किस तरह से सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है और तैयारी क्या है? जी बिल्कुल रहमान, देखें दरिया सिंध के अंदर सैलाबी सूरत हाल मौजूद है। इस वक्त सखर, गुड्डू और कोटरी बैराज के ऊपर निचले दर्जे का सैलाब मौजूद है। गुड्डू बैराज की अगर हम बात करें तो गुड्डू बैराज पर 3,33,000 क्यूसिक पानी जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सखर बैराज के ऊपर 3,30,000 क्यूसिक पानी जो है वो मौजूद है और इसी तरीके से कोटरी बैराज पर 2,48,000 पानी जो है वो मौजूद है। कंट्रोल रूम सखर बैराज के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पानी दोबारा से इन बैराजेस के ऊपर बढ़ेगा और कुछ ही दिन के अंदर बड़ा फ्लड जो है वो दरिया सिंध की हुदूद के अंदर दाखिल हो जाएगा। इंतजाम की जहाँ तक बात है तो सिंध हुकूमत की जानिब से इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन रिलीफ कैंप्स जो लगाए गए हैं, फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं, उनमें देहात के जो लोग हैं, कच्चे के जो लोग हैं, वो आने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। बहुत कम तादाद जो लोगों की है वो कच्चे के इलाकों से निकलकर जो है इस तरफ आई है, पक्के के इलाकों की तरफ, लेकिन अभी बड़ी तादाद जो है वो देहातों के अंदर मौजूद है। दूसरा ये है कि सखर बैराज के जिस तरीके से गेट्स हैं, पिछले सैलाब यहाँ पर आते हैं, पानी का फ्लो ज़्यादा रहता है, तो दरवाज़ों के नीचे मनो मट्टी जो है वो धंसी हुई है। उस मट्टी को निकालने के लिए जो है वो कोई इंतजाम नहीं किया गया। अगर इस तरीके के बैराजों के दरवाज़ों के नीचे जो ये मट्टी है, इसको अगर निकाल दिया जाए तो ये जो बैराजेस हैं, यहाँ से फ्लो वाला सैलाब होता है वो बआसानी गुजर सकता है। तो ये इंतजाम जो है वो कर लेने चाहिए थे पहले, लेकिन अभी तक जो है वो ये इंतजाम नहीं किए गए हैं। सबसे बड़ा मसला जो है वो हुकूमत के लिए यही चैलेंज है कि वो कच्चे के लोगों को किस तरीके से जो है पक्के के इलाकों की तरफ लाती है, क्योंकि अभी जो है सैलाब बड़ा वेला यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है हिफाजती बंदों के ऊपर शदीद दबाव है पानी का और देहातों के अंदर जो है वो थोड़ा ही पानी आ जाता है तो वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल बन जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद ताबानी, हमें सखर की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। एक ब्रेक शामिल कर रहे प्रोग्राम में, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में जो हालिया फ्लड्स हैं और इसके बाद जो सूरत हाल है, ये सारी की सारी क्लाइमेट चेंज के साथ भी जुड़ी हुई है। जिस तरह से गैर मामूली मानसून बारिशों के स्पेल्स जो है वो हम देख रहे हैं और फिर ना सिर्फ इन बारिशों की वजह से हमारे दरिया भर आए हैं, बल्कि जो इसके बाद की सूरत हाल है शायद उसके अंदर भी जो है वो हमें बहुत से काम करने की ज़रूरत है। और ये जो तैयारी है किसी भी ऐसी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए, वो ज़ाहिर बात है एक तो इमीडिएट रिस्पॉन्स है जो हुकूमत अभी दे रही है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस तरह के जो फ्लड्स आते हैं, जिस तरह से हमने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में देखे, इनके असरात को कम कर सकते हैं। और एक ऐसी चीज़ जो है वो यहाँ पर जो है वो जंगलात भी हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा मसला रहा है जंगलात के हवाले से भी, जिस तरह से इनकी कटाई होती है, डिफॉरेस्टेशन का भी जिक्र होता रहता है, लेकिन ये जो हमारी जो जंगलात हैं और यहाँ पर जो दरख्त हैं वो जुड़ा हुआ है इस सैलाब के साथ भी और इसकी मैनेजमेंट के साथ भी और सबसे आम चीज़ के इसकी तैयारी के साथ भी। मोहम्मद खुर्शीद साहब इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। खुर्शीद साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका वक्त। खुर्शीद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो हमने फ्लड्स देखे और ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में फ्लैश फ्लड्स और ये अर्बन फ्लडिंग भी अभी जो है वो हो रही है, आपके ख्याल में जो है वो इसके जो असरात हैं वो भी क्या गैर मामूली हैं और किस तरह से इनके असरात को जो है वो कम किया जा सकता है? थैंक यू शाहिद साहब। जो नेचर है ना, इट इज सेट अप ऑन ए बैलेंस कि हमने जो पूरे इकोसिस्टम है और इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ह्यूमन बीइंग ने भी एक रोल प्ले करना है, वाइल्ड लाइफ भी है, हर चीज़ है, प्लांट हैं, तो ये सारे प्लांट वाइल्ड लाइफ इस इकोसिस्टम में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। इसमें ह्यूमन नीड जो है ना वो सबसे सबकत ले जाती है, उसी की वजह से इम्बैलेंस शुरू हो जाते हैं। जैसे कि ये कटाई होती है फॉरेस्ट की या नीचे ग्राउंड पे एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट को कन्वर्ट किए जाते हैं। दीज ऑल माउंटेन जो है ना ये आपके नीचे फ्लड को रेगुलेट करती हैं।
तो जब भी बारिशें होती है यहाँ अगर वेजिटेशन है, सॉइल कंजर्वेशन हुई है, सो दैट इम्पैक्ट विल नॉट बी फ्लैश फ्लड बट स्लोली दे विल इनफिल्ट्रेट एज वेल एज देयर विल बी स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर टुवर्ड्स द प्लेन। ग्रेविटी से जाते हैं ना। तो इन फॉरेस्ट को एजेंडा 21 में फ्रेजाइल माउंटेन कहा गया कि इनको बड़े एहतियात से आपने डील करना। हमारे नॉर्थ में जितने भी जीबी में है, एजेके में है और एनडब्ल्यूएफ में, और ये हमारे वाटर के सोर्सेज हैं। ये सारे प्लेन्स की जितनी आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है इन्हीं वाटर शेड्स पे डिपेंड करती है। तो वाटर शेड मैनेजमेंट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो अनफॉर्चुनेटली स्लो हो गए। पहले तुरबेला वाटर शेड की पिछले 40-50 साल से प्लांटेशन के मुहिम चले और उसने इस तुरबेला की लाइफ को इंक्रीज किया है। इरोजन कंट्रोल हो जाते हैं, सल्टेशन नहीं होती, फ्लैश फ्लड नहीं होते, डैमेजेस कम हो जाते हैं एंड रेगुलेट करते हैं पूरे इकोसिस्टम को। तो आपको लगता है ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जो फ्लैश फ्लड्स अभी हमने देखे इससे पहले जो बारिशों के बाद, उसकी एक बड़ी वजह यहाँ पर दरख्तों का कटाव भी है? नहीं, आप एग्जैक्टली ऐसे नहीं कह सकते। क्लाउड बर्स्ट जो है ना जी, वो किसी जगह भी हो सकते हैं। पहले भी इंसिडेंसी हुए हैं, जब बैन नहीं लगा था 92 से पहले भी हुए हैं। उस वक्त मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था। हमारे डाडर में ये वाकया बहुत बड़ा हुआ था। और ये किसी जगह भी पोरिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, जहाँ पे ये जो है ना क्लाउड्स और ये इकट्ठे हो जाते हैं, देन देयर इज ए क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, तो ये होता है नेचर में और इट इज अनयूजुअल एंड हैपेंस आफ्टर डिकेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ये कंस्ट्रक्शन के चक्कर में हमने दरियाओं के जो साथ साथ जगह थी वहां से जंगलात तो जो है वो काटे हैं और उसी की वजह है कि एकदम से जो है वो पानी जो है वो इस तरह से आता है। एक आम तासुर तो जो है वो यही है। नहीं, ये तासर जो है ना इसमें नॉलेज बेस्ड तासर नहीं है, साइंस नहीं है। फॉरेस्ट इज ए साइंस। वो नाले जितने भी हैं उन पे इंक्रोचमेंट हो गई है, क्योंकि बाजू का ड्राई नाले भी होते हैं ना माउंटेन्स में। दीज आर कॉल्ड वाटर शेड। इन्हीं के जरिए पानी रिस्क के माउंटेन से सारा नीचे आते हैं दरियाओं में एंड देन इट फॉल इनटू द सी। ठीक है जी, ये लाइफ है पूरी दरियाओं की। तो यहीं से आपका वाटर का सोर्स भी है। इसमें पहले इन्वेस्टमेंट हुई है तुरबेला वाटर शेड में, मंगला वाटर शेड में। तो जब ये स्लो हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट स्लो होता है और फ्लैश फ्लड की शक्ल में नहीं जाता नीचे। जिस स्पीड से आते हैं उस स्पीड से नहीं जाता। तो वो इन्वेस्टमेंट पहले होती रही है तुरबेला वाटर शेड में, अभी वो नहीं हो रही। अभी केपी गवर्नमेंट ने लकीली ये 10 बिलियन का बहुत अच्छा, बिलियन ट्रीज का एंड देन 10 बिलियन का किया। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि फॉरेस्ट इज ए सिंक इन्वेस्टमेंट। वो केपी ने इन्वेस्टमेंट किया। इस वक्त पॉलिटिक्स की बात हम नहीं करते, बट ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट हुआ है। जिसको गुजराई मिली इंटरनेशनल रिव्यू और जिसकी वेरिफिकेशन वैलिडेशन की है आपके एफएओ ने, IUCN ने, WWF ने। ये 3 बड़े मोतबर इदारे हैं जिन्होंने JAS के जरिए इसकी वेरिफिकेशन की कि हुआ है। तो ये सारा हुआ है इसलिए कि ये फ्लड्स को और इन सारे माउंटेन से जितनी भी वाटर शेड आते हैं इनको रेगुलेट करे। उसके बाद अभी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अगर इसके नीचे कोई फायदा हो रहा है तो उस पर इन्वेस्टमेंट भी पीछे करो ना। वो तो माउंटेन कम्युनिटी इसको बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो समझा जाता है। बिल्कुल, फॉरेस्ट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म प्लान। इसके लिए जो है वो बड़ी तैयारी जो है वो करनी। बिल्कुल, इट इज नॉट अ स्नैपशॉट या इस एक वाकये से आप घबराए ना कि कुछ हो गया। और मैदानी इलाकों में देखिए, एक पहाड़ी इलाकों में तो लाजमी तौर पर एक बहुत बड़ा डिफेंस है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी क्या फॉरेस्ट्री या दरख्त बिल्कुल बहुत बड़ा रोल है। जब ये मैदान में आते हैं तो ये एलुवियल फैंस होते हैं, वहां से फिर ये रिवर के बेड होते हैं बहुत वाइड, और वहां पे सारे जो मैदान है ना उनमें इरिगेशन के साथ जिनकी जुरिडिक्शन है कैनाल की और रिवर्स की, उनके साथ जुड़े हुआ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चल रहा है। ठीक है, उनके पास ज्यादा एरिया फॉरेस्ट के पास होता है, उसमें प्लांटेशन करते हैं। सिंध में भी करते हैं, बलूचिस्तान में भी करते हैं, केपी में मेरी पोस्टिंग रही है। ये जो मर्दान और सवाबी में जितने भी हमारे इरिगेटेड प्लांटेशन है ये हम प्लांटेशन करते होते हैं। तो आपके ख्याल में जो दरियाओं के दोनों तरफ है ये एक डिफेंस हो सकता है? बिल्कुल डिफेंस हो सकता है। इसमें सबसे बेस्ट स्पीशी जो इरोजन कंट्रोल करती है वो है बेम्बू। अनफॉर्चुनेटली वो आपको फायदे भी दे रही है इकोनॉमिक, ठीक, और उससे आपके ये बायो इंजीनियरिंग है नीचे जमीन को बांध लेती है। बिल्कुल, तो इस तरफ तवज्जो चाहिए हमारे गवर्नमेंट की। फोकस इधर करें, अपनी तैयारी करें, राइट, और इंक्रोचमेंट ना करें ताकि पानी अपना वे पे सही जाए और आपको इरोजन और डिजास्टर ना आए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खुर्शीद, थैंक यू सो मच। ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज बीजिंग में चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात की है। इस मौके पर दोनों ममालिक ने CPEC फेज 2 के तहत 5 नए इक़्तिसादी राहदारियों पर के मंसूबों पर जो है वो मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बताया कि बीजिंग में मुनक़दा सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में 300 पाकिस्तानी
और 500 चीनी कंपनियां शरीक होंगी। दोनों ममालिक ने 2026 में पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शानदार अंदाज में मनाने पर भी इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स जारी करने के पाकिस्तान के इरादे से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन के सदर शी जिनपिंग से भी इससे पहले मुलाकात की थी। चीन के ग्रेट हॉल में वफूद की सतह पर होने वाली इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। इससे पहले चीन ने जापान में फतह की याद में तारीखी परेड मुनक्किद की थी, जिसमें चीन ने अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा किया, जो दुनिया भर में इस वक्त तवज्जो का मरकज बना हुआ है और दुनिया में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बातें हो रही हैं। इस परेड में चीन के जदीद तरीन बर्री, बहरी और फजाई फोर्सेज के लिए तैयार नए हथियारों की नुमाइश की गई थी। इस फौजी परेड में तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बर्रे-आज़मी न्यूक्लियर हथियार भी शामिल थे। दावा किया गया था कि यह हथियार दुनिया में कहीं भी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इस परेड में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन, शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग और ईरानी सदर समेत दीगर ममालिक के सरबराहान भी शरीक थे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस मौके पर दुनिया को खबरदार किया कि इंसानियत अमन और जंग के दरमियान एक फैसला कुन इंतखाब के दहाने पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि इंसानियत को आज जंग या अमन में से किसी एक को चुनना होगा और साथ ही उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि तारीख ने साबित किया है कि चीनी कौम कभी किसी धौंस जमाने वाले से मरूब नहीं हुई। इस फौजी परेड के दौरान रूसी सदर और चीनी सदर की एक गैर रस्मी गुफ्तगू ने भी दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली। इस मौके पर एक हॉट माइक ने दोनों रहनुमाओं की जो बातचीत है उसको पिक किया और जिसमें पुतिन के जो तर्जुमान हैं, मुतरजम हैं, उनको ये कहते हुए सुना गया कि बायोटेक्नोलॉजी मुसलसल तरक्की कर रही है और इंसानी अज़ा की पेवंदकारी मुमकिन है, जिससे इंसान की जिंदगी तवील हो सकती है। फ्रांसीसी खबरसा इदारे AFP के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने चीनी हम मनसब को मुखातब करते हुए लिखा था कि मेरी तरफ से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग को गर्मजोशी से सलाम पहुंचा देना जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हों। जबकि बरतानवी खबरसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जो है वो अमरीकी सदर ने कहा कि वो रूसी सदर जो है व्लादिमीर पुतिन से बहुत मायूस हैं। उनकी इंतजामिया ऐसे इकदाम करने की मनसूबाबंदी कर रही है जिनसे यूक्रेन की जंग में अमवात को कम किया जा सके। चीन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग को दूसरी जंग अजीम की यादगारी तकरीबात में मदऊ करने के फैसले का भी दिफा किया है और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसे अमेरिका के खिलाफ साजिश के तौर पर इस्तेमाल करने की तरदीद की है। चीन की वजारत खारजा ने वाज़े किया है कि गैर मुल्की मेहमानों को दूसरी जंग अजीम के खात्मे के 80 साल मुकम्मल होने पर जो है वो मदऊ किया गया और इसीलिए जो है वो ये जो मुलाकात हुई उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। दुनिया भर में जो आलमी अमूर पर नज़र रखते हैं उनके ख्याल में ये जो चीन की परेड थी एक तरह से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की अनाउंसमेंट थी और इस अनाउंसमेंट के बाद ऐसा लगता है कि चीन अब जो है वो पर्दे के पीछे नहीं बल्कि सामने आकर जो है वो दुनिया के इस पावर प्ले में हिस्सा लेना चाहता है। लेकिन इससे किसका इन्हिसार होगा कि अमेरिका का इस पर रद्द-ए-अमल जो है वो क्या आता है, ये फैसले आने वाले दिनों में बहुत ही अहमियत के हामिल होंगे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी के लिए भी जो है वो ये मामला बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। अगर चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात जो है वो एक तनाव का रुख इख्तियार करते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए इससे पहले भी चैलेंज है। पाकिस्तान की बड़े वाज़े पोजीशन है कि वो चीन का एक दरीना दोस्त है, उसके साथ ताल्लुकात रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के साथ जो हमारे अभी ताल्लुकात हैं और जो उनमें हालिया गर्मजोशी है उस पर भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात जो है वो चाहता है। लेकिन आगे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को भी जो है वो एक बड़े जो है वो संभल कर जो है वो चलना होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेहमानों से कोई इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।